हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किए थे, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल भी हो सकती है जो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करती है। ठीक है, डिस्प्लेस का मतलब हटाती है। ठीक है, फ्रॉम इट्स एक्वस साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जिस तरह से ये जर्नल शो किया है, ए बी इज एक्वस साल्ट सॉल्यूशन है ये मेटल का। ठीक है, प्लस सी, सी इज अनदर मेटल, मे बी नॉन मेटल भी हो सकती है। तो सी ने क्या किया, एक्वस साल्ट सॉल्यूशन में से ए बी में से बी को डिस्प्लेस किया क्योंकि सी इज़ मोर रिएक्टिव दैन बी, और इस तरह से जो है कंपाउंड बना ए सी प्लस बी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर बना क्योंकि मैग्नीशियम जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया। ठीक है, और बन गया मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर जो है वो अलग हो गया। ठीक है, इसके लिए इन रिएक्शंस को समझने के लिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है, या इसे एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ मेटल्स दी हैं और उनके सिंबल्स हैं। ठीक है, तो जो सबसे बॉटम में जो है मेटल, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ दिस एक्टिविटी सीरीज गोल्ड है। ठीक है, फिर प्लैटिनम है, जो बॉटम में है वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, गोल्ड और प्लैटिनम दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो बढ़ती जाएगी। एंड द टॉप पे जो मेटल है दैट इज पोटाशियम, इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सोडियम और पोटाशियम जो हैं ये बहुत रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, इनका रिएक्शन इतना फास्ट होता है, पानी के साथ जब ये रिएक्ट करती हैं तो एकदम ब्लास्ट हो जाता है। तो दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना ज़रूरी है। तो ये जो ऊपर वाली मेटल्स हैं, ये नीचे वाली मेटल्स अपने से जो नीचे वाली मेटल होगी उसको डिस्प्लेस करेंगी। ठीक है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसे अच्छे से याद कीजिए। तो एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? द सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच दे आर अरेंज्ड वर्टिकली। सीरीज ऑफ मेटल है जिसमें मेटल्स वर्टिकली अरेंज्ड हैं। ठीक है, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ जो है रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ दी हुई है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी मेटल्स हैं, इसका मतलब है वो हाइड्रोजन को क्या कर सकती हैं, डिस्प्लेस कर सकती हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जिस तरह से जिंक है, जिंक प्लस दिस फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी हमें, ये याद रखनी ज़रूरी है। तो देखिए, जिंक जो है दिस, जिंक आयरन से ऊपर है, इसका मतलब है जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक आयरन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, और जब जिंक जो है आयरन को डिस्प्लेस बनेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन अलग हो जाएगा इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स हैं इसमें। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट। अब यहाँ भी देखिए, मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से, कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे आता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है,
अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय मेटल्स। अब मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगी बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जिंक प्लस HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये रिएक्शन कैसा है जिसमें जो जिंक है या जो मेटल है उसने हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस किया, ठीक है। कुछ और इसमें एग्जांपल्स हैं, आयरन प्लस HCl है, तो यहाँ भी आयरन जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब ऐसे रिएक्शन जिनमें नॉन मेटल्स जो हैं, मैंने बताया था आपको कि नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेस कर सकती हैं दूसरी नॉन मेटल को, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे क्लोरीन गैस प्लस पोटाशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव है देन पोटाशियम, तो बनेगा पोटाशियम क्लोराइड और ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं।